हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था कि जो वी यिंग है वो उस पार्टी में था जिस पार्टी के अंदर हमारा वांगजी भी आया हुआ था। वी यिंग ने इस बात का ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वो ये सब बातें तो भूल ही गया था कि वो चाइना में है। इस वजह से वी यिंग ने वहाँ की जो गेस्ट लिस्ट थी वो चेक नहीं की थी, जिस वजह से वी यिंग को नहीं लगा था कि जियांग फैमिली और ये सब यहाँ लोग आ जाएंगे। उसके बाद जब वांग जी वी यिंग को देखता है तो वांग जी आकर सीधा वी यिंग को हक कर लेता है, जिसके बाद वी यिंग तो बहुत शॉक हो गया था। ऐसे सब कुछ देखकर वो अपने सामने उन सभी को देखकर मानो वहीं ठहर सा गया और उसके सामने वही 8 साल पहले की सारी बातें घूमने लगी जब मैडम यू ने उसे घर से निकलने के लिए बोल दिया था। वी यिंग फिर से उसी सिचुएशन का सामना कर रहा था। इन सब बातों का वी यिंग के माइंड पर बहुत ही बुरा असर पड़ा था, 8 साल पहले भी और आज। जब वी यिंग ने मैडम यू इन सबको अपने सामने देखा तब वी यिंग फिर से वही 8 साल पहले के माइंड में चला गया और वो बोलने लगता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम यू, प्लीज़ मुझे घर से बाहर मत निकालिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम यू, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। फिर दोबारा से वी यिंग वापस वहीं आ जाता है और वांग जी को पुश करता है और बोलता है कि मुझसे दूर रहो, यह सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने वो सब नहीं किया होता तो मेरी बेटी को उन सब से वो सब सुनना नहीं पड़ता। मेरी बेटी नाजायज नहीं है, प्लीज़ दूर रहो मुझसे। ये सब जब वांग जी देखता है तो वो वी यिंग के पास जाने लगता है और बोलता है कि वी यिंग प्लीज़ मेरी बात सुनो, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ वी यिंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, प्लीज़ वी यिंग मेरे पास वापस आ जाओ। तो वी यिंग बोलता है कि मुझसे दूर रहो, ये सब तुम्हारी गलती है, प्लीज़ दूर रहो मुझसे। और वी यिंग ये बोलकर बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लगता है और अपने सामने पड़े हुए सामान को इधर से उधर फेंकने लगता है। तभी वी यिंग की सिस्टर यान ली वी यिंग के पास आती हैं और बोलती हैं कि वी यिंग प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ मेरे भाई शांत हो जाओ, प्लीज़ ऐसा मत करो वी यिंग। वो बोलता है कि सीजे कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझसे नफ़रत करते हैं, सब मुझसे नफ़रत करते हैं सीजे, प्लीज़ मुझे मरना चाहिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता सीजे, मैं पागल हो जाऊँगा, प्लीज़ सीजे, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए यहाँ से, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। जब शू यांग वीइंग की आवाज़ सुनता है तब वो वहाँ भाग कर आता है तो वो देखता है कि फई वहाँ रो रही थी और बोल रही थी, मम्मा आपको क्या हो गया। जब शू यांग फई को ऐसे देखता है तो वो फई के पास जाता है और बोलता है, फई क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। तो फई बोलती है कि अंकल, मम्मा, और वो ये बोलकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। शो यांग फई को हक करता है और बोलता है कि फई तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, रो मत, प्लीज़ बेटा रो मत। इसके बाद शो यांग अपनी नज़र वीइंग पर करता है जो वहाँ खड़ा हुआ था और ज़ोर ज़ोर से रोए जा रहा था और उसने अपनी सिस्टर को हक कर लिया था और बोल रहा था कि सीजे प्लीज़ मुझे यहाँ से दूर ले चलिए, प्लीज़ मैं सोना चाहता हूँ सीजे, प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलिए, इन सब से मुझे बहुत दूर जाना है सीजे, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और उसके बाद वीइंग वही बेहोश हो जाता है। उसके बाद शो यांग खड़ा होता है और फई को अपने साथ लेकर आता है और वीइंग को गोद में उठाकर वहाँ से जाने लगता है। तब वांग जी उसके आगे आता है और बोलता है कि वीइंग को मुझे दो। तो शो यांग बोलता है कि मेरे आगे से हट जाओ वरना मैं कुछ ऐसा करूँगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। शो यांग ऐसा बोलकर वीइंग को वहाँ से ले जाने लगता है और वांग जी वहीं बैठ जाता है और चिल्लाने लगता है कि वी यिंग प्लीज़ मेरे पास वापस लौट आओ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा खुद से दूर। वी यिंग मेरी बात को सुनो, प्लीज़ तुम मेरे हो सिर्फ, प्लीज़ लौट आओ वी यिंग। जियांग चैंग यान ली और बाकी सब भी वी यिंग के पीछे पीछे जाने लगते हैं जहाँ शू यांग विंग को लेके जा रहा था। शू यांग बोलता है कि प्लीज़ आप कार का डोर ओपन कर दीजिए। उसके बाद जब कार का डोर ओपन होता है तो शू यांग विंग को अंदर लेटा लेता है और बोलता है कि प्लीज़ आप क्या अंदर विंग के साथ बैठ सकती हैं, मैं गाड़ी ड्राइव करूँगा। और तभी शू यांग अपने फ़ोन को निकालता है और उससे उसकी सेक्रेटरी को कॉल करता है और बोलता है कि लिली तुम वही को लेके हॉस्पिटल आओ, तुम बाद में आ जाना, मैं विंग को लेके जा रहा हूँ। ये बोलकर वो सब विंग को लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो शू यांग जल्दी से विंग को बाहर निकालता है और उसे हॉस्पिटल के अंदर लेके चला जाता है और डॉक्टर से बोलता है कि प्लीज़ देखिए इन्हें क्या हो गया। उसके बाद डॉक्टर विंग को लेके अंदर चले जाते हैं और वो सब वहीं बैठ जाते हैं। शोयांग तो बहुत टेंशन में आ गया था तभी वहीं भी वहाँ आ जाती हैं और वो शोयांग के पास जाकर बोलती हैं कि अंकल मम्मा को ऐसा क्या हो गया, मम्मा ऐसा क्यों कर रही है, प्लीज़ मुझे बताइए मम्मा को क्या हो गया है। तो शोयांग बोलता है कि बेटा उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो ठीक हो जाएंगी, प्लीज़ तुम चिंता मत करो। और शोयांग वही को उठा लेता है और उसे हग कर लेता है।
और फई भी और फई की आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। तभी यानली उनके पास आती हैं और बोलती हैं, क्या ये विंग की डॉटर है? तो शुयांग कहता है कि हाँ, ये विंग की डॉटर है फई। तो यानली जब उसे गोद में लेती हैं तब वो बोलती हैं कि तुम बहुत क्यूट हो, बिल्कुल मेरी आशियन की तरह। तो फई बोलती है कि क्या आप मम्मा को जानते हो? तो यानली बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हारी मम्मा की बड़ी सिस्टर हूँ। तो फई कहती है कि सच में? तो यानली कहती है कि हाँ। तो वही कहती है कि मेरी मम्मा को क्या हुआ है आंटी, वो ठीक तो हो जाएंगी ना? तो यानली कहती है कि हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तुम चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और वो फई को हक कर लेती हैं। कुछ देर बाद वांगजी भी वहाँ आ जाता है। जैसे ही शुयांग वांगजी को देखता है तो वो बहुत खुशी में आ जाता है। और वांगजी जब उसके रूम की तरफ जाने लगता है तब शुयांग उसके रूम के आगे आ जाता है और बोलता है कि उससे दूर रहो, तुम उसके पास नहीं जाओगे। जब वांग जी ये सुनता है तो वो बोलता है कि तुम जो भी हो, दोबारा से मेरे आगे मत आना। और तुम कौन होते हो मुझे विंग से मिलने के लिए रोकने वाले? तो शुयांग बोलता है कि मैं जो भी हूँ, लेकिन तुम विंग से नहीं मिल सकते हो और उससे दूर रहना, ठीक है? तो फई बोलती है कि अंकल, ये अंकल तो अच्छे हैं ना? तो शुयांग बोलता है कि नहीं, ये अच्छे नहीं हैं। आज तुम्हारी मम्मा के साथ जो भी हो रहा है ये सब इसी इंसान की वजह से है। जब फई ये सुनती हैं तब वो बोलती हैं कि मम्मा, इनकी वजह से कैसे ऐसी हो सकती हैं? तो शुयांग गुस्से में आता है और बोलता है कि हाँ फई, क्योंकि यही तुम्हारे डैड हैं और इन्होंने ही तुम्हारी मॉम के साथ इतना कुछ किया था। जब फई ये सुनती हैं तब वो बोलती है कि सच में? तब फई बोलती है कि सच में आपने वो सब किया था, आपने क्यों किया ऐसा? और फई यानले की गोद से नीचे उतर जाती है और उनके पास आती है और बोलती है कि मैं कभी मम्मा से नहीं पूछा कि आप कहाँ हैं, आप कौन हैं। मैंने उनसे कभी नहीं पूछा क्योंकि मैं जानती थी, क्योंकि अगर मैंने मॉम से पूछा तो वो अपने आप को नहीं संभाल पाएंगी। आपने क्यों किया मेरी मॉम के साथ ऐसा? आपको नहीं पता शायद, मैंने कितनी बार मॉम को रोते हुए देखा है, कितनी बार वो मुझे आपके बारे में बताती थी। मैं नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन जब मॉम बताती थी तो मुझे भी आपसे मिलना था, आपसे बातें करनी थी। आपने क्यों किया ऐसा? आप क्यों मुझे जान नहीं चाहते थे? आपने क्यों किया मेरी मॉम के साथ ऐसा? मुझे आपसे कोई बातें नहीं करनी, अब जाइए यहाँ से, आपकी वजह से मेरी मॉम की ये हालत है, जाइए अब यहाँ से। तो वांगजी बोलता है कि प्लीज़ मेरी बात सुनो एक बार। तो फई बोलती है कि नहीं, मुझे आपकी कोई बातें नहीं सुननी, मुझे आपसे की कोई बात नहीं सुननी, अब जाइए यहाँ से। तभी डॉक्टर बाहर आता है और बोलता है कि आप लोग प्लीज़ शोर मत कीजिए। तभी शुयांग, वांगजी, जानली सब एक साथ डॉक्टर से पूछते हैं कि विंग कैसा है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ, वो अभी तो ठीक है, लेकिन एकदम से मेंटल प्रेशर की वजह से शायद उन्हें बेहो उन्हें चक्कर आ गए और जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए। शायद वो एकदम इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई। तो शुयांग बोलता है कि हाँ, विंग ज़्यादा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता था पहले, लेकिन वो ठीक हो गया था बीच में, लेकिन अब दोबारा इसके साथ ये सब क्यों हुआ? तो डॉक्टर बोलते हैं कि अचानक से उन्होंने बहुत सारा वर्कलोड या वर्क प्रेशर या फिर किसी बात की उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता थी, या हो सकता है कि वो किसी सदमे से गुजरे हों पहले। तो शुजा कहता है कि हाँ, आज से लगभग 8 साल पहले भी विंग के साथ कुछ ऐसा हुआ था और आज फिर से विंग के साथ वही सब होने वाला था, जिस वजह से शायद उसने बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली थी। तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, प्लीज़ उनका ध्यान रखिए और उन्हें दोबारा ऐसी कोई भी टेंशन मत दीजिएगा जिसकी वजह से उनके माइंड पर बहुत ज़्यादा असर पड़े। आप उनका ध्यान रखिएगा। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद यांग फई और यानली वो सब अंदर जाते हैं। जब वांगजी अंदर आने लगता है तो शोयांग बोलता है कि मैंने एक बार विंग से कहा था कि अगर वो इंसान मुझे दिख गया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। तो वांग जी, तुम जो भी हो आगे से यहाँ मत आना। जब वांग जी सुनता है तब वो बोलता है कि तुम कौन होते हो मुझे विंग से मिलने से रोकने वाले?
तो शोयांग कहता है कि मैं जो भी हूँ तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। तो यानली बोलती है कि प्लीज़ तुम दोनों चुप हो जाओ, यहाँ मेरे भाई की इतनी बुरी कंडीशन है और तुम दोनों को लड़ाई की पड़ी है, तो दोनों के दोनों यहाँ से बाहर निकल जाओ। जब यानली ऐसा बोलती हैं तब वो दोनों ही चुप हो जाते हैं और यानली अपने भाई के पास जाती हैं और बोलती हैं कि आशियन, तुम जिंदा थे मेरे भाई, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई एम सॉरी मेरे भाई, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर यानली वहाँ रोने लगती हैं। तभी फई वे इनके पास आती हैं और बोलती हैं कि मम्मा प्लीज़ आप ठीक हो जाइए, मैं आपसे ज़िद नहीं करूँगी, मैं कभी भी कुछ भी नहीं मांगूंगी, ना ही मैं आपसे कहूँगी कि मुझे बाहर घूमने जाना है, मैं कुछ भी नहीं मांगूंगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मा, मैं आपसे कोई भी ज़िद नहीं करूँगी, प्लीज़ आप ठीक हो जाइए मम्मा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ये बोलकर वही भी वहाँ रोने लगती हैं। तभी यानली उसे अपनी गोद में लेती हैं और बोलती हैं कि चिंता मत करो बेटा, वो ठीक हो जाएंगी। उसके बाद यानली वे इनके पास वहीं बैठ जाती हैं और फई को अपनी गोद में लेके सुला देती हैं। उसके बाद जब फई सो जाती हैं तो फई को उठाकर यानली बोलती हैं कि शुयांग, इसे तुम घर ले जाओ, मैं यहाँ हूँ विंग के पास। तो शुयांग कहता है कि ठीक है, और वांगजी भी तब से वहीं था। उसके बाद जब यानली वहाँ से जाती हैं तो विंग के पास वांगजी आता और बोलता है कि विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं वो सब नहीं करना चाहता था, वो सब मेरी गलती है, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तभी शोयांग वहाँ आ जाता है और वांग जी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से बाहर ले जाने लगता है। उसे वहाँ से ले जाकर बाहर लाकर उससे बोलता है कि विंग से दूर रहना, तुम्हारा अभी भी मन नहीं भरा क्या उसके साथ वो सब करके। शायद तुम नहीं जानते वो किस कंडीशन से गुजरा है, मैंने उसे हर रोज़ मरते हुए हर रोज़ मैंने उसे अपने सामने मुझसे पूरी तरह टूटते हुए देखा है मैंने उसे। प्लीज़ ऐसा मत करो उसके साथ, उससे दूर रहो तुम। अगर इस बार वो टूटा तो शायद नहीं संभल पाएगा। तुम नहीं जानते वो किस कंडीशन में था। मैं तुम्हें दोबारा उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। तुमने एक बार उसे हर्ट किया था जिसकी कीमत उसने खुद को मार के देनी चाहिए। तुम्हें समझ में आ रहा है? जब वो उस दिन उस ब्रिज से कूदा, मैंने किस हालत में उसे देखा था। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इस वजह से मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा आज के। और फ्रेंड्स मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझे एक न्यू एफ़एफ़ शुरू करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके साथ एक और न्यू एफ़एफ़ शुरू करूँ तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। ओके, तो बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।